नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर मंत्रा के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप लोग बताओ। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और 2027 बोर्ड की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज एकदम बढ़िया सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर यानी नया चीज पढ़ने वाले हैं। क्या है वो भाई? तो वो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारी थ्योरी वाली पार्ट पढ़ाई है और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो सब कराया है। और आज हम पहला, ये हमारे यूट्यूब चैनल का पहले इसी वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 चैप्टर का करेंगे। तो हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई जो भी सब्जेक्टिव पार्ट होता है मैं पढ़ा रखा हूं। तो जो भी भाई उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाके वो वाला सारी वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये वाला सेशन समझ में आएगा। बाकी क्या करूंगा कि जब भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कैसे लगा है, आंसर ए होगा, आंसर बी होगा, आंसर सी होगा और आंसर डी होगा, कैसे होगा वो सारा मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मजा आने वाला है भाई। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। देखो, पेपर में क्या होता है ना, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, ये नंबर दिलाने वाले होते हैं। ठीक है। और जैसे बिहार बोर्ड है गया भाई, 50% ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बाकी कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अलग ही दबदबा होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? कम समय में आप टिक लगा सकते हो। ठीक है। और कोशिश यही करना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भाई कम से कम समय हम इसमें लगाएं, ताकि जो हमारे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम अच्छे तरीके से बना लें। ठीक है। तो तैयार हो? बताओ, स्टार्ट करें इस चैप्टर को। आए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सबसे पहले मैं बताऊं, सवाल जब स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आप बताना कि ABCD कौन सा होगा। ठीक है। पहले मन में सोच लेना आप। ठीक है। उसके बाद से भैया का आंसर देखना, भैया का वो देखना कि भैया कैसे बना रहे हैं। ठीक है बाबू, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, अगर एक रैखिक समीकरण क्या है बाबू, ये है, ये एक रैखिक समीकरण है, दूसरा रैखिक समीकरण एक ये है। ठीक है। कह रहा है कि भाई इसका आलेख बताओ कि कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समानांतर होगा या इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है कि भाई मान लो कि अगर दो रैखिक समीकरण अगर दिए होते हैं तो इसके आलेख को कैसे मतलब देखते हैं कि भाई ये कौन सा आलेख होगा। जिसको नहीं पता है उसको कंसेप्ट बताता हूं। देखो कंसेप्ट क्या होता है। अगर मान लो दो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण कौन कौन होंगे? मान लो अगर दो रैखिक समीकरण कैसे होते हैं तो मैं बता दूं कि भाई रैखिक समीकरण उसका रूप कैसा होता है बाबू। तो रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण का रूप होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या होता है बाबू? दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है। तो मैंने एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है बाबू? मैंने बताया है कि अगर a1 बट्टा a2 की तुलना करेंगे, मैं बोलूं कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के, ठीक है, बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के, तो क्या होता है बाबू? तो आपने पढ़ रखा होगा, तब क्या होता है? तो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? तो बोलो भैया, तब होता है प्रतिच्छेदी। रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी होती हैं रेखाएं। क्या होती है बाबू? प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है। और हल क्या होगा? कितने हल होंगे? तो बोलोगे भैया एक हल होता है, एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है बाबू। और जो इसका निकाय होगा, मतलब ये किसकी प्रवृत्ति क्या होगी? तो बोलोगे भैया इसकी प्रवृत्ति होगी संगत। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर मैं बोलूं, ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या पढ़ रखा है बाबू? तो बोलो भैया दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ रखा है कि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के। ठीक है। यानी ये इसके बराबर हो c1 बट्टा c2 के। ठीक है। अगर तीनों बराबर हों, ठीक है बाबू, तो हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ रखा है कि रेखाएं क्या होती हैं। तो बोलोगे भैया जब तीनों बराबर हो जाएं तो रेखाएं होती है संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, संपाती। ठीक है। रेखाएं होती है संपाती। और इसका हल क्या होता है? जब एक दूसरे के ऊपर एक होगा तो इसका हल होगा अनेक। इसका हल होता है अनेक। ठीक है बाबू, इसका हल होता है अनेक। और ये भी संगत होता है, इसका निकाय भी संगत होता है। तो तीन चीज और पढ़ा आपने। तीसरा क्या होता है? अगर मैं पूछूं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, और बराबर तीसरा वाला नहीं हो c1 बट्टा c2 के। ठीक है। दो को बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। तो मैंने क्या बता रखा था? तो बोलो भैया आपने बता रखा है, आपने क्या बता रखा है भैया? तो आपने बता रखा है, तो क्या होंगी रेखाएं? क्या होंगी? समानांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। और इसका हल क्या होगा? तो बोलोगे भैया इसका हल क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बाबू? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसका निकाय क्या होगा, इसकी इस मतलब इस वाले समीकरण का प्रवृत्ति क्या होगा, तो बोलोगे भैया प्रवृत्ति होता है असंगत। तो ये वाला कंसेप्ट मैं आशा करता हूं कि आपको सारा याद होगा, ठीक है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको, और जो इस वाले चैप्टर को पढ़ रखे होंगे, सारा ये आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप ये देख के बता दो कि इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है बाबू, इस वाले क्वेश्चन में इसका हल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हल देखना होगा तो क्या बोलोगे, a1/a2 करेंगे। तो a1/a2 माने यहाँ पे 1 है, तो यानी 1 क्या होगा बाबू, 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर क्या होता है b1/b2। अब b1/b2 देखेंगे तो ये b1 है, ये b1 में क्या है -1, ठीक। और क्या है b2 में यहाँ पे 4, तो ये बराबर है बाबू, तो बोलोगे बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो क्या होगा जब बराबर नहीं है, तो देखो क्या होता है बाबू, जब बराबर नहीं है तो क्या होता है, बराबर नहीं होता क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, तो बोलोगे आई फॉर, कभी आ भी जाओ, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। मैं विस्तार से इसीलिए बता रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, विस्तार से इसीलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देखा होगा, थ्योरी नहीं पढ़ा होगा, उसको भी ये पार्ट समझ में आए कि भाई भैया कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा, ए होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, अब जल्दी जल्दी बताओ भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, यानी एक समीकरण ये हो, एक समीकरण ये हो, और बराबर 0 हो यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के। मतलब क्या कह रहा है, तीनों बराबर हो, तो उसका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। ये क्या होता है, एक हल होता है, ठीक, एक हल होता है, या अनंत हल होता है, या कोई हल नहीं होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होता है, जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है बाबू, तो बोलो भैया जब तीनों बराबर होते हैं यानी अनंत हल होता है। यानी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब तीनों बराबर है तो क्या हुआ है, ए भी बराबर है तीनों, तो संपाती होता है और अनेक हल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो बोलोगे भैया इसका आंसर होगा बी फॉर बाहुबली, यानी अनंत हल होगा। दूसरे क्वेश्चन समझ आ गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने बोला था ना, एक थ्योरी पढ़ोगे आंसर धकाधक देके जाओगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, ये एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, आलेखीय निरूपण यदि समानांतर हो, मैंने क्या बोला, समानांतर हो, तो समानांतर होता है तो क्या, किसको बोलते हैं समानांतर, ठीक है। a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/b2, इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो बोलते हैं संपाती, संपाती, ठीक है। a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, इसको बोलते हैं समानांतर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, समानांतर, यानी सी फॉर चाची जी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 14 और 4 है तो उसका गुणनफल कितना होगा, ठीक है। अब मान लो कि ऐसी संख्या है तो उसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो बेसिक से बोलो भैया दो संख्या है, तो सबसे पहले मान लो कि माना एक संख्या क्या है, माना एक संख्या x है, ठीक, एक संख्या एक है x है, और दूसरी संख्या क्या है y है, ठीक, समझ आया। दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई क्या होगा बाबू, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, योगफल क्या है बाबू 14 है, ठीक। और क्या कह रहा है कि अंतर यानी x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई क्या है बाबू, x माइनस वाई 4 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, या तो विलोपन विधि से कर लो या प्रतिस्थापन विधि से कर लो इसका आंसर। तो मैं बोलूँगा भाई विलोपन विधि से करने के लिए क्या करते हैं, तो विलोपन विधि से करने के लिए भाई दोनों किसी को बराबर करते हैं, एक को हटाते हैं। तो भाई एक को हटाने के लिए क्या करोगे, आप बोल दोगे जोड़ने पे, क्योंकि जोड़ोगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो अब जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या करें, एक कट जाएगा, ये बचेगा x, और x क्या होता है 2x होता है, बराबर क्या होगा 14 और 4 को 18, यानी x बराबर क्या है बाबू, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। x बराबर 9 आ गया। तो y का मान निकालने के लिए क्या बोलोगे, तो y का मान निकालने के लिए आप इस मान में किसी में रख दो, यानी x प्लस वाई बराबर क्या था बाबू, x प्लस वाई बराबर 14 था, ठीक। x का मान 9 रख दोगे, 9 प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 14 माइनस 9, ठीक है, ये 9 इधर आएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या कह रहा था आंसर, दोनों का गुणनफल यानी x और y दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा बाबू, यानी x गुणे y करो, यानी क्या है 9 गुणे 5 करो, तो क्या होगा बाबू 45। तो इसका आंसर क्या आएगा 45। तो 45 देखो कहाँ है, तो बोलोगे भैया 45 हमारा किस में है, ए, यानी ए फॉर कभी आ भी जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से सवालों को हम सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया। 5वें क्वेश्चन पे चलते। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन यार शॉर्ट ट्रिक जब कंपटीशन वाले में जाओगे तो उसमें सीख लोगे, यहाँ पे यार ऐसे ही कर लो। शॉर्ट ट्रिक को वहाँ पे याद नहीं आया कि भाई कैसे करना है,
ठीक है। नहीं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि कभी भी ये समान है ना तो पहले दोनों, अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 14 4 जोड़ के 18/2 कर दो तो 9 यानी x का मान निकल के आ जाएगा। और y का मान निकालना होता है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी दोनों का घटा के, यानी 14 में से 4 घटा, 14 में से 4 घटा तो क्या हुआ बाबू 10/2 का आधा कर दो यानी 5। देखो y का मान भी निकल के आया, x का मान भी निकल गया। तो ये इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से जाना है। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बता रखा है इस तरीके से। 4 सवालों का हमने किया, 5वें सवाल पे चलते हैं और देखते हैं 5वां सवाल क्या कह रहा है। देखो 5वां सवाल क्या कह रहा है बाबू, देखो ये वाला इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये भी बताता हूँ। 5वां सवाल कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल क्या है। देखो जब भी नाव धारा वाला आएगा तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आएगा, या तो अनुकूल पूछेगा, ठीक है, या तो प्रतिकूल पूछेगा, ठीक है। अब अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है बताता हूं। देखो मान लो ये नाव है, ठीक है बाबू, ये नाव है, ऐसे बना दे रहा हूं भाई, ऐसे मत समझना, ठीक ठीक है, ऐसे ही बना दे रहा हूं, ये नाव है, ठीक है, और ये पानी है, पानी मतलब ये धारा है, ठीक। तो जब भी प्रतिकूल पूछे, अनुकूल पूछे, अनुकूल मतलब क्या है कि जावना बगल नाव चल रही है उसी बगल धारा भी चले, ठीक है, नाव जिस बगल चल रही है उसी बगल धारा। अनुकूल मतलब क्या है, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। अगर कभी भी अनुकूल पूछे, अनुकूल अनुकूल पूछे तो आपको ये चीज याद रखना है, अनुकूल पूछे तो क्या करना है, दोनों को जोड़ते हैं, मतलब दोनों के चाल को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों के चाल को जोड़ते हैं, लिख लेना, दोनों की चाल को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। जब भी प्रतिकूल पूछे, प्रतिकूल क्या, एक इधर जा रहा है, मान लो कि धारा इधर बह रही है, ठीक है, और नाव उसके विपरीत जा रहा है, प्रतिकूल, नाव उसके प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब हमें समझना उल्टा, एक दूसरे को उल्टा, प्रतिकूल पूछे उसमें घटाते हैं, घटाते हैं, ठीक बाबू, समझ रहा है, समझ चुके। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि 8 किलोमीटर क्या है, मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या है 8 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। प्रतिकूल पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या है प्रतिकूल, और प्रतिकूल में क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे, यानी 8 - 3 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 कहाँ है बाबू, यानी बी फॉर बाहुबली। तो ये कॉन्सेप्ट होता है और इसको इस तरीके से हल किया जाता है। चलें आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे देखो चलते हैं। रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण का हल का एक हल है, ठीक है, कह रहा है कि इस रैखिक समीकरण का एक हल इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई इस वाले x और y का मान इसमें से क्या रखें कि RHS और LHS बराबर हो जाए, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन से करते हैं इस सवालों को, ऑप्शन से क्या करते हैं कि भाई ऑप्शन से मान रख के भरते हैं और देखते हैं कि भाई किसमें ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो देखो ना हमारा क्या है, तो बोलोगे x + 2y - 7 = 0, ठीक है। अब माइंड में कैलकुलेशन करो और जल्दी जल्दी भर के देखो कि भाई किसका मान भरने पे ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो मान लो कि x = 1 और 5 रखते हैं, x के जगह पे क्या रखते हैं 1, y के जगह पे क्या रखते हैं तो 5 रखते हैं, ठीक। तो मान क्या होगा, देखो ये 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 2 × 5 - 7, यही तो होगा। तो बोलोगे 1, ये क्या होगा 10 - 7, ठीक है, 10 में से 7 गया तो क्या होगा 3, तो 1 + 3 यानी 4 आया, ये बराबर नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगर अब क्या कह रहा है, अब या तो 2 रखो y की जगह पे 4 रखो, x की जगह पे क्या रखना है बाबू 2, y की जगह पे 4। अब देखो x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस y की जगह पे क्या रखना है बाबू, y की जगह पे 4 रखना है, यानी 2 × 4 - 7, तो इसका क्या होगा 2 + 8 - 7। अब मान लो 8 2 10 होता है, 10 में से 7 गया तो क्या हुआ 3, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक। तीसरा पे चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, x की जगह पे 1 रखना है 1 और y की जगह पे क्या रखना है 3, यानी 1 + 2 × 3 - 7, ठीक। इसके बराबर 0 आना चाहिए, यानी क्या होगा 3 दूना 6, यानी 1 + 6 - 7, यानी क्या है 7 - 7 = 0, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। हल का मतलब क्या होता है ना कि इसके बराबर में x और y की जगह पे क्या रखो कि 0 आ जाए। तो अगर x की जगह पे 1 रखते हो, y की जगह पे 3 रखते हो तो दोनों आपस में 0 आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा C, ठीक है। समझ आया, बताओ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0 है और 6x माइनस 14y माइनस 32 बराबर 0 है, तो इसके कितने हल होंगे। ठीक है, एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवाल आते हैं तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 जांचते हैं कि कौन सा है। ठीक है, अब देखो a1 बटा a2 करूं तो क्या होगा, a1 बटा a2 ये क्या होगा a1 का मान, और a2 का मान क्या होगा ये, यानी a1 बटा a2 क्या होगा, a1 बटा a2 क्या होगा बाबू 3 बट्टा 6, 3 बट्टा 6। b1 बट्टा b2 क्या होगा बाबू, देखो b1 बट्टा b2 ये क्या है b1, ये क्या है b2, यानी -7 बट्टा -14। अब c1 बट्टा c2 क्या है बाबू, c1 क्या है 15 और c2 क्या है -32, 15 बट्टा ये -32 यानी -32। अब यहाँ पे ध्यान दो, निकालो क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे देखोगे कि ये 3 दूना 6 यानी ये क्या हुआ 1/2 आया, ये माइनस से माइनस कटा, ये क्या हुआ तो बोलोगे 1/2 आया। और लेकिन ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं, यानी 15/32, यानी यहाँ पे क्या आया तो बोलोगे a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तब क्या होता है तो बोलोगे भैया क्या होती है, समानांतर होता है, समानांतर होता है। ठीक है, रेखाएं समानांतर होती है, इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है बाबू, कोई हल नहीं, यानी बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आया समझ में, बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना, ठीक है, और सॉरी इतना और इतना बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 है, y बराबर -1 है। कुछ नहीं करना है, x जगह पे 1 रख दो, y के जगह पे -1 रख दो, आंसर आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाले समीकरण में हम x के जगह पे क्या रखते हैं 1, y के जगह पे -1, देखो रखो, यानी क्या है 2kx है, ठीक 2kx प्लस 7y -5 बराबर 0। x जगह पे क्या रखना है बाबू 1, ठीक है, यानी 2k गुणे 1, ठीक है बाबू। y की जगह पे क्या रखना है -1 प्लस 7 गुणे -1 -5 बराबर 0। ठीक है बाबू, इतना समझ आया, बताओ इतना समझ आया, बस समझ का नहीं आएगा यार, मान तो ही रखा है तो बोलो भैया समझ आ गया। ठीक है, मान हमने रख दिया, अब देखो इसका इससे गुणा होगा तो क्या होगा 2k, ठीक है बाबू। अब इस 7 से 1 में माइनस गुणा होगा तो -7 और ये क्या आएगा -5, ये -7 5 बराबर 0। देन 2k बराबर क्या हुआ बाबू, 2k बराबर क्या, -7 -5 यानी -12 बराबर 0, यानी 2k के बराबर क्या होगा तो ये माइनस इधर आएगा यानी 12 हो जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा तो k बराबर हो जाएगा हमारा 2, यही आंसर हो जाएगा k बराबर 2। अब देखो यानी k बराबर क्या हुआ 2, तो कैसे होगा यार, पगलाट होगा एकदम पूरा फ्लैट हो, हैं k बराबर 2 कैसे होगा, यानी ये बराबर k बराबर 2 कैसे होगा, यानी 2 है, यानी 2 6 12 होता है, यानी k बराबर क्या होगा 6, तो k बराबर क्या आंसर होगा 6। छोटी मोटी गलती नहीं करना है बाबू, k बराबर 6 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से एक समीकरण ये है तथा एक समीकरण ये है का हल है। ठीक है, क्या है बाबू का हल है। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो हल पूछे, यानी 2x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर क्या है बाबू 0। ठीक है, तो आप किसी एक समीकरण में ये रख के देख लो कि किसका मान इधर x और y की जगह पर रखने पे ये 0 आ जा रहा है। ठीक है, अगर x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो क्या ये 0 के बराबर आ जा रहा है कि नहीं, अगर आ जा रहा है तो आंसर वही होगा। अब देखो अगर मान लो x के जगह पे हम पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन क्या लेता हूं x की जगह पे 2 यानी 2 माइनस y की जगह पे क्या रखता हूं 1 यानी 2 गुणे 1 बराबर 0, यानी 2
बराबर दो में से दो गया तो क्या होगा 0 बराबर 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या करता है, वेरीफाई करता है। दूसरे में भी रख के देख लो, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है बाबू, अब x के जगह पे क्या रखना है 2, यानी 3 गुणे 2 प्लस y की जगह पे क्या रखना है, तो y की जगह पे 1 यानी 4 गुणे 1। अब देखो 3 दूना 6 प्लस 4 क्या हुआ 10, ये बराबर 10 था ना। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 और 6 4 10, 10 बराबर 10 आ गया। मतलब क्या, दोनों ही समीकरण में अगर x के जगह पे 2 रखते हैं, y के जगह पे 1 रखते हैं तो दोनों बराबर आ जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, तो ए आंसर हो जाएगा, यानी ए सेटिस्फाई करता है तो ए आंसर इसका हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। बताओ आगे चलें, आगे देखो भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही है वीडियो, तो भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना है कि भैया आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2k माइनस 1 कॉमा के समीकरण इतने का हल हो तो k का मान ज्ञात करें। समझ आ रहा है। अब बोलो भैया ये क्या दे दिया, तो कुछ नहीं दिया है, ये कह रहा है ये दोनों इसके हल हैं। तो जब हल की बात करें तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये है x का मान, ये है y का मान। ठीक है, अब x और y के जगह पे ये सब रख दो, 12 वो आ जाएगा, हल आपको k का मान निकल के चला आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो भैया बिल्कुल सही। यानी क्या है 10x माइनस 9y बराबर 12 है, यही तो है इक्वेशन। ठीक है, k कहाँ गया रे, k कहाँ गया। ठीक है, अब देखो x जब क्या रखना है 2k माइनस 1, एक्स जगह पे 10 गुण बट 2k माइनस के 1 रखना है। ठीक है बाबू, हो गया। y की जगह पे क्या रखना है k रखना है, माइनस 9k बराबर 12। ठीक है बाबू, अब देखो 10 में इससे गुणा होगा, अगर 10 में इससे गुणा होगा तो क्या होगा, तो बोलोगे 10 में 2k से गुणा होगा तो 20k हो जाएगा। अब माइनस 10 से -1 में गुणा होगा, 10 से -1 में गुणा तो -10 हो जाएगा, अब -9k हो जाएगा बराबर 12। बोलोगे भैया बिल्कुल सही। अब देखो मैं बोलूं कि 10 को इधर भेज देता हूं, तो बोलोगे 20 में से पहले 9 घटा लो, 20 में से अगर 9 घटाओगे तो क्या होगा, बोलोगे ये 11k हो जाएगा। अब 12 को आप प्लस 10 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में प्लस 10 हो जाएगा, यानी 11k बराबर क्या हुआ बाबू, तो 12 और 10 क्या हुआ 22, यानी k बराबर क्या हुआ बाबू, तो 22 और ये इधर नीचे में आ जाएगा तो यानी बट्टा 11, यानी 2 से कट जाएगा तो k बराबर क्या हुआ, क्या हुई, k बराबर 2। तो 2 हमारा क्या है, बी फॉर बाहुबली। बताओ 10 क्वेश्चन हमने कर लिया, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए थे, 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना और सही सही बताना बाबू, तुम्हें अपने पड़ोसन की कसम है, सही से बताना। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए। आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए, बताओ आगे बढ़े। बोलोगे भैया बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं और 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्या रहा है, यदि 0.3x माइनस 0.37x बराबर 0.37x माइनस 0/3 है तो x का मान याद करें। कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखते हैं क्या बाबू, 0.3x है, ओके, माइनस है क्या 0.37, ओके ठीक है, बराबर क्या होगा बाबू, तो बराबर है 0.37x माइनस क्या है 0.3। दशमलव देख के घबराना नहीं है, क्या करना है, दशमलव देख के घबराना नहीं है, पहले तो इसको हटाना है। कैसे, ये हटा तो क्या होगा बट्टा में 10, ठीक है, ये हटा तो बट्टा में 100, ये हटा तो यानी बट्टा में 100, यानी 2 अंक के बाद दशमलव तो बट्टा में 100, और ये हटा तो बट्टा में 10। ठीक है, अब समझ लोगे भाई, समझ रहे, समझ गए। अब क्या करना है, जो x वाला है इधर लेके आओ, y वाला है x वाला है इधर लेके आओ, जो चर है उधर लेके आओ, यानी 3x है। अब क्या करोगे कि मैं बोलूंगा क्या, आप बोलोगे भैया ये क्या है 37/100 है, क्या माइनस में 37/100 क्या है माइनस में। ठीक है, अब ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा बाबू, इधर है 37x बट्टा क्या है बाबू 100 है,
और इधर क्या है, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, -3x/10। ये हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ आ रहा है तो बताओ। इतना आप लिख दिए, बोलो भैया बिल्कुल लिख दिए। अब एक तिकड़म तिकड़ा करो, या काटो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करोगे बाबू, या तो काटो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे कि आप देखो, सिंपल से सॉल्व कर लो, दिमाग मत लगाओ। अब मैं बोलूंगा कि क्या होगा बाबू, ये अगर मैं बोलूँ आपको, क्या बोलूँ कि अगर 10 और 100 का लघुत्तम क्या होता है, 100। ठीक है, ये होता है -37। ठीक है बाबू, प्लस, अब 10 दहिया 100 है, क्या होता है 10 दहिया 100 है। 10 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, 100 आएगा तो 10 बार। और 10 से किस में गुणा होगा, 3 में, 10 तिहाई 30। बोलो भैया इतना तो समझ आ गया। अब देखो इसका भी सेम ही होगा, 100। ठीक है, अब देखो 37 यानी 37x हो जाएगा। ठीक है, और 10 दहिया 100 यानी -30x हो जाएगा। समझ रहे हो, बस हम सिंपल आ रहा है। अब इसको लिखोगे कैसे बाबू, तो 37 को है, क्या लिखोगे कि मान लो 37 है और 30 दे दिए तो माइनस क्या होगा, -7/100। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या आएगा, 37 में 30 गया तो 37 में 30 गया यानी 7x/100। अब देखो नीचे से जो नीचे वाला होता है कट जाता है, क्या कहोगे बाबू कि भैया ये नीचे से ये नीचे कटा। ठीक है, ये ऊपर से ऊपर वाला कटा, यानी x बराबर क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचाता, -1। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या हुआ, -1। -1 कौन है, तो a फॉर आ भी जाओ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत आसान सा हो गया। 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो हमारा लगता है ना कि भाई ये हमारा मैनुअल नहीं है, मैनुअल नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगा कि ब्लर हो जाएगा बीच में। ठीक है, मैनुअल कर दिया, ओके। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173 y बराबर 221, तो x और y का मान ज्ञात करें। बोलोगे भैया बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, देखो 173, इतना इतना इतना, x और y का मान निकालना है। इसका मान, इसको क्या करेंगे, जब बहुत बड़ा बड़ा मान आ जाए, क्या करते हैं बाबू, जब बहुत बड़ा बड़ा मान आ जाए तो हम उसको ऑप्शन से भर के निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन में भरेंगे और निकालेंगे। यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं यार। यूनिट डिजिट क्या होता है बताता हूँ, देखो कहूँगा क्या, आप देखो ध्यान देना। एक समीकरण लेता हूँ, ये क्या लेता हूँ बाबू, 173 173x। ठीक है बाबू, प्लस 197y बराबर क्या है, 149। ठीक है, कैसे करना है सवालों को देखना बहुत आसान है, बहुत बड़ा बड़ा है। अगर बेसिक से करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है सोचो। मैं क्या करूं कि x और y का मान क्या रखूं कि 149 आ जाए, x और y का मान क्या रखूं 149 आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, x की जगह पे 3 रखता हूँ, x की जगह पे क्या रखूंगा 3, और y की जगह पे क्या रखूंगा -2। ठीक है, तो हमें क्या लाना है 149। तो मैं इसमें गुणा नहीं करूंगा बाबू। ठीक है, मैं इसमें गुणा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि इसके यूनिट डिजिट से ना, इसके यूनिट डिजिट से ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ 27 में अगर 5 से गुणा करो, ठीक है, तो पूरा गुणा मत करो। आप देखोगे यूनिट डिजिट का आ रहा है, मतलब इकाई की जगह पे क्या होगा, तो 7 5 35, यानी इकाई की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा। तो मतलब क्या 7 में 5 से गुणा कर दो, इकाई की जगह पे क्या आएगा 5। समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से इसमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर 3 में अगर 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 9 आएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे अगर -2 में 7 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बाबू, -2 में 7 से गुणा करूंगा तो 14 यानी -4 आएगा। ठीक है, छोड़ दो। अगर -4 आया तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 9 है। तो देखो ना, 9 में से 4 गया तो 5, 5 और 9 कभी बराबर हो सकते हैं, यानी इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है बाबू, ध्यान देना, इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया एक बार और रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, तो दूसरा रख के देखते हैं। मैं क्या रखूं कि अगर 2 और 1 रखता हूं, ठीक है, 2 और 1, एक्स के जगह पे 2 रखता हूं, ठीक है बाबू, और वाई के जगह पे 1 रखता हूं। तो अब देखो 2 से 3 में गुणा होगा तो 6 होगा, बोलोगे भैया बिल्कुल सही। 1 से अगर 7 में गुणा होगा तो बोलोगे 7 होगा। ठीक, 7 होगा। और क्या है, ये 9 है। देखो ना, 6 6 12 और 1 13, यानी 13 का 3 और 9, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है बाबू, ये भी आंसर नहीं है। अब ये आंसर नहीं है तो क्या, अगला भर के देखो।
तो इसी जगह गुणा नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से भर के देखेंगे। 2 और 1 लेते हैं, यानी x के जगह पे क्या लेंगे 2, ठीक है, और y की जगह पे क्या लेंगे -1, तो गुणा करो, यानी 3 दूना 6, ठीक है बाबू, 3 दूना 6, ठीक है, और ये -7, ठीक, बराबर क्या लाना है 9। अब देखो ये देखो 6 में 7 गया तो 1 मत घटा लेना, 6 में 7 1 नहीं है, यानी ये क्या है 16, 16 में से 7 गया तो 9, यानी 9 बराबर 9 आ गया। ठीक है राजा, आ गया 9 बराबर 9, यानी ऑप्शन क्या है डी, डी इसका आंसर है बाबू। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि x + 2y + 3 बराबर क्या है 0, और एक समीकरण ये है, तो इसके कितने हल होंगे। तो हल निकालने के लिए सेम क्या करोगे, a1/a2 करोगे, तो a1 ये है, a2 a है, यानी 1/3, a1/a2 क्या होगा बाबू, a1/a2 हो जाएगा 1/3, b1/b2 करो, b1/b2, तो b1/b2 क्या हो जाएगा बाबू, यानी 2 और 6, यानी 2/6, यानी इसको कटेगा तो इसको, ये भी 1/3, और c1/c2 करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, c1 क्या 3 और 9, 3 और 9, यानी क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे देखिए भैया a1/a2 भी है, बराबर है b1/b2 भी है, बराबर है c1/c2। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होती है, संपाती, संपाती होता है, और इसका हल क्या होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल, इसका क्या होगा बाबू, अनंत हल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना बराबर 0 है, तो हल क्या होगा, सेम वही करना है, a1/a2 देखना है, a1/a2 देखोगे तो क्या आएगा बाबू 5/7, 5/7, b1/b2 देखो, यानी ये और ये देखो तो क्या आएगा, तो -4/6, इसको काटेंगे तो क्या आएगा -2/3। अब यही बराबर नहीं है, यानी क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, देखो यही बराबर है 5/7 है, और इसका 4/6 है। जब यही बराबर नहीं है तो दोनों जब बराबर नहीं होते हैं तो हल क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, और क्या होती है, निकाय क्या होता है, तो इसका निकाय संगत होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2x - 3y बराबर 0 और एक समीकरण है, इसके हल कितने होंगे। तो a1/a2 देखो, यानी 2 क्या होगा 2/3, a होगा 2/3, ठीक, बराबर किसके होगा -3, -3/1, -3 b1 होगा -3, और इसमें क्या होगा b1 1, तो यही बराबर नहीं है 3/1। तो जब ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, हल क्या होता है बाबू, एक हल होता है। ठीक है, रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, और हल क्या होता है, एक हल होता है। तो 15 नंबर सवाल का ये आंसर हो गया। 16 चलते हैं, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, क्या कह रहा है, अगर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो क्या होती हैं, ये प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होती हैं, और इसका एक हल होता है, एक हल, यानी अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक हल। तो इसका देखो एक हल है कि यहाँ, बोलो भैया एक हल है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दाएं दाएं सवाल को बना रहे हो कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और सवालों को बहुत आसान तरीके से बनाओ। देखो रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण है, और एक ये है, ये रैखिक समीकरण। अब क्या कह रहा है कि भाई क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना है तो क्या होगा, a1/a2 देखो 6/2 हो जाएगा, ठीक, 6/2, ओके, इसका क्या होगा, तो -3, -3/1 हो जाएगा, -3/-1 हो जाएगा, यानी 1 क्या हुआ, 1 ये 3/1, यानी 1/3 हुआ, ये माइनस से माइनस कटा तो ये भी 3 हुआ, ये 3/1 हुआ। अब c क्या है बाबू, तो c है 10, और 10 ये 9, यानी इसमें क्या लिखोगे, a1/a2 है बराबर b1/b2 के तो है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब ये होता है तो क्या होती हैं, रेखाएं समानांतर होती हैं, और जो हल होता है असंगत होता है, असंगत, असंगत मतलब क्या होता है भाई, विरोधी। आप देखो ये होता तो समानांतर असंगत, ये क्या होता है, समानांतर असंगत। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछ लिया भाई, ये ऑप्शन में ये पूछ लिया कि भाई अविरोधी, विरोधी, आश्रित, या इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसे ऑप्शन में पूछ ले तो भाई बहुत बच्चे कहेंगे भाई इसमें तो मैंने पढ़ा ही नहीं था।
लेकिन घबराना नहीं है। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या चीज पढ़ाई थी, तो बोलोगे भैया आपने ये पढ़ाया था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, एक हल होगा, संगत होगा। इसी को क्या बोलते हैं, अविरोधी, अविरोधी। ठीक है, तो एग्जामिनर कभी कभी घुमाने के लिए पूछ देता है अविरोधी। ठीक है, और ये क्या होता है, जब तीनों बराबर हो जाए तो संपाती होगा, अनेक हल, इसको क्या बोल देंगे, आश्रित, यानी एक के दूसरे क्या ऊपर आश्रित है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी, इसको बोलेंगे विरोधी, इसको अविरोधी, इसको बोलेंगे बाबू क्या, विरोधी, विरोधी, इसको बोलेंगे विरोधी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि क्या कह रहा है बाबू, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, आप इस वाले सवाल में कह रहा है बाबू, देखो इस वाले सवाल में कह रहा है कि दो को बराबर है, एक को बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा हल, असंगत। और असंगत को ही क्या कहते हैं, असंगत को ही कह देते हैं विरोधी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2a + 3 बराबर 8 हो, अगर 3a इतना भी बराबर -5 हो, तो इसका मान क्या होगा। मैंने बता रखा है कि कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी एक इक्वेशन, क्या है, 2a + 3b बराबर क्या है बाबू, 8 है। तो क्या है, इसमें क्या करेंगे कि a और b का मान रख के देखो, और इधर उधर दोनों बराबर आ जाए इसका मान, की वही आंसर होगा। ठीक है, अब रखते हैं, मैं बोलूँ एक के जगह पे 1 और 2 रख लेते हैं, 1 और 2 रखते हैं, इसके जगह पे 1 रख लेते हैं, और इसके जगह पे 2 रख लेते हैं। ठीक है, यही तो है। अब 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 8, यानी 8 बराबर 8 आ गया। एक तो आ गया, देखते हैं दूसरा में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी 3 गुणे क्या बाबू 1, माइनस 4 गुणे क्या बाबू 4 गुणे 2 बराबर क्या है -5। अब देखो 3 - 8 बराबर -5, ये -5 बराबर -5, यानी आंसर क्या हुआ बाबू, आंसर हमारा हुआ, यही सेटिस्फाई कर दे रहा है, आंसर ए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि रैखिक समीकरण युग्म 3x - 4 2x - 3y बराबर 8 और इतना बराबर इतना है, तो क्या होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है, संगत असंगत पूछ रहा है, तो कैसे बोलोगे, आप देख लो a1/a2 देखो, यानी a1 जब a2 देखोगे तो क्या होगा बाबू 2/4, यानी 1/2। b1/b2 देख लो, b1/b2 यानी -3/-6, यानी माइनस से माइनस कटा, यानी 1/2। c1/c2 देख लो, यानी 8/9, ये तो कटेगा ही नहीं, यानी ये जब कटेगा नहीं तो क्या होगा, a1/a2 बराबर है और बराबर नहीं है b1/b2। अगर a1 क्या है, a1/a2 है, बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हल क्या होता है, असंगत। असंगत, असंगत किसमें है, तो बी। ठीक है, ऐसे मारेंगे। अगला चलते हैं, देखो कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 4 है एवं 4x + 6y बराबर 12 है, तो आलेख किस प्रकार का सरल रेखा होगी, किस प्रकार का होगी। तो a1 a2 निकालो, a1/a2 क्या होगा बाबू, तो a1/a2 2/4, यानी क्या होगा 1/2। b1/b2 क्या होगा, तो 3/6, यानी क्या होगा 1/2। c1/c2 देख लो, यानी 4/12, यानी क्या होगा 1/3। अब 1/2 1/2 1/3 आ गया, तो क्या होता है, जब दो बराबर एक बराबर नहीं होती, क्या होती है, समानांतर रेखाएं होती हैं। आगे चलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो भैया बहुत जल्दी जल्दी बना के टिक करके चले जा रहे हो, धीरे करें हैं, बताओ। अब देखो के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना अनंत हल है, इसका क्या बोल रहा है भाई, अनंत हल है। जब अनंत हल होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर हो नहीं हो, बराबर क्या होता है, बराबर होता है c1/c2 के। मतलब क्या कह रहा है कि a1/a2 आप लिखो, क्या होता है जब अनंत हल होता है तो क्या लिखते हैं, a1/a2 लिखते हैं, बराबर होता है b1/b2 लिखते हैं, बराबर क्या होता है c1/c2 के। यही तो होता है जब अनंत हल होता है, जब अनंत हल होता है तो यही तो होता है। बोलो भैया बहुत सही, यही होता है। ठीक है, अब देखो a1/a2 लिखें तो क्या होगा 1/5, 1/5 बराबर b1/b2 लिखें तो क्या होगा 2/k,
2/k, ठीक है। C1/C2 लिखे तो क्या होगा, तो 3/15, 3/15। अब देखो, या तो इन दोनों को ले लो, क्या करोगे बाबू, या तो इन दोनों को ले लो या तो इन दोनों को ले लो, आंसर हमारा वही जाएगा सेम। कैसे, तो अगर मैं बोलूं कि इसका 30 30 से गुणा कर दो तो क्या होगा, k बराबर क्या होगा बाबू, तो k बराबर ये 5 दूना 10, k बराबर क्या होगा 10। या इनको भी लोगे तो सेम ही आएगा। अब इनको अगर लेते हो तो क्या होगा, तो 15 दूना 30 और 3 के बराबर 30 यानी k बराबर 10। तो आंसर क्या होगा बाबू, k बराबर 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है और इसका हल निकालो। सेम वही अप्रोच, क्या अप्रोच, कि इसमें मान भरो और बराबर आ जाए, तो जिस मान पे दोनों बराबर आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, 3x प्लस 4y, 4y बराबर क्या है बाबू 10। अब मान भरते जाओ, कैसे भरोगे, मैंने ये बोला कि x बराबर क्या रखते हैं 2, पहले ये उठाते हैं, ठीक है, x बराबर 2, इसको 2 भरते हैं और इसमें क्या भरते हैं y बराबर 1 भरते हैं, ठीक है। तो 3 दूना क्या होगा 6 प्लस 4 एक अन्य 4 बराबर 10, यानी 10 बराबर क्या हुआ 10, यानी यही सेटिस्फाई हो गया, तो यही आंसर होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का, दूसरे में भी देख लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर क्या है बाबू 2 है, ठीक है। x की जगह क्या रखा है 2, y की जगह पे 1, यानी 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब क्या, दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर क्या हुआ, आंसर यही हुआ। समझ रहे हो, आंसर क्या हुआ, वही हुआ। तो इतना किसको समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि रैखिक युग्म, एक तो ये है, ठीक है, ये है एक रैखिक युग्म और दूसरा ये है, तो बोल रहा है कि क्या होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। बताओ, मैंने बता दिया था अगर ऐसे आए तो भी घबराना नहीं है, सेम ही बताना है। तब मैं अगर बोलूं कि a1/a2 करो, a1/a2, a1/a2 क्या है, देखो 3/2/9 हो जाएगा, बट्टा में 1 मान लेंगे तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, और 1 इधर चला गया यानी 1/9, तो क्या आएगा बाबू, इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बोलो भैया 3/18 लिखेंगे, यानी 3/18 क्या होगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। बोलो भैया बिल्कुल सही। अब जब a1/a2 होगा, अब b1/b2 निकालते हैं, ये b1/b2 यानी 5/3 कि बट्टे में क्या होगा -10, -10, ठीक है। अब बट्टा में 1 कर लेंगे तो 5/3 इधर से लिखेंगे और 1 ऊपर जाएगा, 1 बट्टा क्या हुआ 10, तो 5 दूना 10, यानी क्या होगा बाबू -1/6, -1/6, क्या है -1/6, ठीक है। जब ये -1/6 आएगा तो देखो ना, यहाँ पे तो ये भी बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/6 आया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आया 1/6, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है -1/6 आया हुआ है, तो दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हल क्या होता है, एक तो होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी को दूसरे रूप में क्या कहते हैं, तो बोलोगे अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी। आंसर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, कि समीकरण ये है, समीकरण ये है, इसका आलेख किस प्रकार से होगा, यही कह रहा है। इसको निकालेंगे कैसे, तो बोलोगे भैया a1/a2 यानी 2/3, a1/a2 2/3, b1/b2 3/2, इसका 3/2 हो जाएगा। यही बराबर नहीं है तो क्या होगा, जब ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण क्या कह रहा है, इतना क्या हल होगा, कौन सा हल होगा, a1/a2 b1/b2, a1/a2 अगर करेंगे तो ये और ये यानी 2/4 हो जाएगा, यानी क्या होता है 1/2। b1/b2 करेंगे तो क्या होगा, तो -3/-6, यानी माइनस से माइनस कटा यानी 1/2 हो जाएगा। c1/c2 करेंगे तो क्या होगा 5/7, यानी 2 को बराबर है, आइए तीसरा बराबर नहीं है तो क्या होता है समानांतर होता है, और उसका हल क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है, समानांतर और कोई हल नहीं। थ्योरी एक पेज का मात्र थ्योरी पढ़ना है, क्या करना है बाबू, एक पेज का थ्योरी पढ़ना है और सब बना दोगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सरल रेखाएं
4x प्लस पी वाई बराबर 16 है, इतना इतना समानांतर है, तो p का मान निकालें। देखो समानांतर होता है क्या होता है, तो दो को बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। ठीक है, दो को बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता। क्या होता है, जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो क्या होता है, a1/a2 होता है, बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, यही तो होता है। तो जो भी दिया है लिख लो। a1/a2 करेंगे तो 4/2, 4/2। b1/b2 करेंगे तो क्या होगा, p/9, यानी p, ये p है और यहाँ पे 9 है, 9 है। अब p का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है, तो इसका तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 9 चौके 36, 9 में 4 से गुणा होगा, यानी p बराबर क्या होगा, तो p बराबर हो जाएगा 18। यही आंसर हो जाएगा। p बराबर देखो क्या है, 18। ऑप्शन नंबर सी साली जी घर पे है। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेख चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। समझ रहे हो, संपाती मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा। जब एक दूसरे के ऊपर दूसरा ही हो जाए तो क्या होता है, हल क्या होता है, तो बोलोगे हल होता है इसका अनंत, अनगिनत हल, यानी अनंत हल। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहा है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और एक समीकरण ये है, तो आलेखिक किस प्रकार का सरल रेखा होगा। ठीक है, बताएं किस प्रकार का होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो a1/a2 करो, यानी अगर a1 में और a2 में, यानी 2/12, यानी 1/6। b1/b2, इसके जगह पे कुछ नहीं है तो 1 और ये 7, यानी माइनस 1 क्या है बाबू, 7। जब 1/7 है, ये ही दोनों बराबर नहीं है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी, और हल क्या होता है, उसका एगो हल होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, कैसी सरल रेखा होगी। x माइनस वाई बराबर क्या कह रहा है, 0, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, x बराबर वाई कह रहा है ना, अगर इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, y, यानी x बराबर वाई कह रहा है। जब x बराबर वाई हो जाता है तो रेखाएं क्या होती हैं, जब बराबर हो जाता है यानी 0,0, तो उसका रेखाएं क्या होती हैं बाबू, x बराबर वाई, यानी मूल बिंदु से जाती हैं। ठीक है, देखो x अक्ष से रेखाएं कब जाती हैं, जब x, 0 हो। ठीक, अगर y, 0 हो तो y। अब जब दोनों 0,0 हो जाए, यानी x बराबर y हो जाए, तो रेखाएं क्या होती हैं, मूल बिंदु से जाती हैं, यानी ऐसा अगर होगा तो मूल बिंदु से जाएंगे, मूल बिंदु से। ठीक है, 0,0 से जाएंगे। ठीक है बाबू, समझ आ गया, बोलोगे भैया बिल्कुल सही आ गया समझ। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि युग्म समीकरण एक ये है तथा एक ये है, इसका हल क्या होगा। जब भी हल पूछे a1/a2 b1/b2 कर लो। टू a1 है और a2 x वाला है ना बाबू, ये x, इसका समीकरण, तो a1/a2 करोगे तो क्या होगा, 2/6, यानी 2/6 होगा, घबराना नहीं है, यानी 1/3 आया। b1/b2 करेंगे यानी 4/12 आएगा, यहाँ पे 4 है, इसी का एक्स वाई में क्या है 12, तो यानी 1/3 आ गया। अब c1/c2 करेंगे यानी 3/6, 3/6 करेंगे, यानी 1 क्या हुआ, 3 दूना 6, 1/2, यानी ये क्या हुआ, एक तो हुआ 3, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12। ठीक है, इसमें क्या हुआ, a1/a2 हुआ बराबर हो b1/b2 हुआ, बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर, और इसका हल क्या होगा, तो हल क्या होता है, इसका हल कोई नहीं होता है, और रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि k का मान निकालना है, और समीकरण एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ, और रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होती हैं क्या, तो तीनों बराबर होता है। संपाती में क्या होता है बाबू, तीनों बराबर होता है, यानी a1/a2 होता है, बराबर होता है b1/b2 होता है, बराबर होता है c1/c2, अभी तो संपाती होता है। अब संपाती होता है तो लिख लो, a1/a2 करेंगे तो क्या होगा बाबू, 1/3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, 1/3, और इसको करेंगे तो 2 क्या है, 2/k, इसको करेंगे तो 2/k, तो k बराबर क्या हुआ बाबू, k बराबर क्या हुआ, तो k बराबर हुआ, तीसरा तीसरी गुणा हुआ तो k बराबर हुआ 6, k बराबर क्या हुआ 6, तो ये D फॉर देवसेना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
समझ आ रहा है तो बताओ, समझ आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, समझे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x माइनस 2x माइनस 3y बराबर एक ये है और एक ये है कि कितने हल होंगे। सिंपल, a1/a2 यानी 2/6, 2/6 करेंगे क्या 1/3 और 3/9, 3/9 -3 और -9, माइनस से माइनस खता यानी 1/3 और 2 क्या हुआ 5, 2/5, ये भी 2 को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब क्या, अद्वितीय मतलब एक हल होता है, क्या बाबू, एक हल होता है, यानी बराबर नहीं हो। बराबर क्या होता है, नहीं होता है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर ही नहीं होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता है। तो a1/a2 करो यानी k बटा क्या, k बट्टा क्या होगा, k/3, इसके जगह पे ये है k/3 और 2 क्या बाबू, 2/1, 2/1, यहाँ पे 1 है ना तो 2 बराबर नहीं है 2/1, तो k बराबर नहीं होगा किसके बाबू, तो k बराबर नहीं होगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो k बराबर नहीं होगा 6 के, तो k बराबर नहीं है क्या 6 के। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो रैखिक समीकरणों के लेख चित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो इनकी हलों की संख्या क्या होती है। जब समानांतर होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। अनगिनत भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, शून्य हल होता है, मतलब कोई हल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो कह रहा है कि भाई क्या होगा। अब देखो x और y का मान भरो, जो बराबर आ जाए वही उसको सेटिस्फाई करेगा, यही तो बोलोगे भैया बिल्कुल ठीक है, यानी 2x + 3y बराबर क्या है बाबू 11। अब हमें क्या करना है बताओ, x जगह पे क्या रखना है, पहले इस वाले ऑप्शन को उठाते हैं, x जगह पे 2, y के जगह पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो क्या होगा 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 प्लस 4 3 12, 4 3 12 यानी 12 4 16, यानी 16 ये 16 11 होगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है बाबू, समझ आया। अब जब ये आंसर नहीं होता दूसरा पकड़ लो दूसरा क्या होगा बाबू, सॉरी दूसरा -2 और -5 रखो, क्या रखोगे बाबू, -2 और -5 रख लो, -2 और -5, तो -2 से 2 में गुणा करो तो -4 और -5 से इसमें गुणा करो तो -15 बराबर 11, कभी भी नहीं होगा 15 और 4 क्या होता है 19, -19 बराबर 11, ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, समझ रहे हो। एक एक ऑप्शन चेक करते रहो, बस आंसर आपका आ जाएगा। अब -3 और 1 रख के देखते हैं, क्या बाबू -3 1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1, 3 दूना 6 यानी -6 और 3 1 अन्य 3 बराबर 11, ये भी नहीं होगा, या इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा क्या, तो बोलो भैया जब सब नहीं होगा तो जो बचा है वही आंसर होगा। कैसे होगा, तो -2 और 5 रखते हैं, इसका -2 और इसका 5, -2 -4 5 3 15 बराबर क्या 11, ये बराबर 11 बराबर 11, तो आंसर क्या होगा डी, क्योंकि 15 में से 4 घटा तो क्या हुआ 11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है बाबू, आओ अगला क्वेश्चन देखो, युग्मपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना इतना एक अनगिनत हल प्राप्त होते हैं तो क्या होता है। जब भी अनगिनत हल मतलब क्या, अनगिनत हल मतलब अनंत हल हो, तो अनंत हल होता है तो क्या रेखाएं संपाती होती हैं, माने तीनों बराबर होते हैं। देखो तीनों बराबर कहाँ है, ये है, तो आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के चर घात की संख्या होती है। क्या कह रहा है बाबू, कि रैखिक समीकरणों में चर के घात की संख्या होती है, चर के घात की संख्या होती है, चर के घात की संख्या। अच्छा अब देखो पढ़ो यहाँ पे, रैखिक समीकरण में जैसे मान लो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण तो जिसके चर की घात की संख्या 1 होती है उसी को तो रैखिक समीकरण कहते हैं।
2 होती है तो द्विघात समीकरण, 3 होती है तो त्रिघात समीकरण। तो इसमें घात की संख्या कितनी होगी, तो बोलो भैया घात की संख्या रैखिक समीकरण में हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना ये है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। ठीक है भाई, देखो इसमें ध्यान देना, कह रहा है एक ही समीकरण है। क्या कह रहा है, एक समीकरण है और दो चर है। एक समीकरण और दो चर, यानी क्या कह रहा है कि मान लो कि ये कह रहा है कि 3ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, और दो चर क्या है बाबू, x और y दो चर है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। इसे मैं एक जगह पे कुछ भी रख लूंगा, मान लो 2x प्लस 3y बराबर, इसको अगर लगाते हैं माइनस, अगर 8 बराबर 8 रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि x और y की जगह पे कुछ भी रखो, x और y की जगह पे अगर मैं बोलूं कि x की जगह पे 1 रखो, x की जगह पे 1 रखो, ठीक है, तो y का मान कुछ भी निकल के आएगा। आप देखो x की जगह पे अगर 1 रखोगे तो 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 8, यानी क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा तो 3y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3y बराबर 8 माइनस 2, यानी 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6। यानी अगर x के जगह पे 1 रखते हैं तो y के जगह पे क्या आता है, 2 आ जाता है। तो x के जगह पे अगर दूसरा मान रखोगे तो y के जगह पे दूसरा मान आएगा। तो इसका हल क्या होगा बाबू, इसका हल अनंत है। मतलब क्या, इसका हल अनंत है। तो आप इसमें देखो इसमें देखो इसका क्या कह रहा है, इसमें से कोई नहीं या अनंत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इसका एक हल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप x का मान बदलोगे वैसे वैसे क्या होगा, y का मान बदल जाएगा। तो इसका हल क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या 39 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, वो 39 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। ठीक है, संगत, संगत कब कब होता है, मैंने बताया था कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी होती हैं, और हल क्या होता है, वो संगत होता है। ठीक है, और एक बार और संगत होता है, क्या, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2, तभी भी हल क्या होता है, संगत होता है। और रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। यानी दो स्थिति में रेखाएं संगत होती हैं। तो आप ऑप्शन क्या होगा इसका, प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, तब क्या होता है, हल संगत होता है। समझ आ रहा है बाबू, बताओ, आ रहा है समझ। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 है और एक ये है, तो आलेख सरल रेखा में क्या होगा। ठीक है, अब a1 बट्टा a2 निकालो। a1 बट्टा a2 करोगे तो क्या होगा, 6 बट्टा 3, ये 6 और 3, 6 बट्टा 3 क्या होगा, 3 दूना 6। अब b1 बट्टा b2 निकालो, यानी -2 और यहाँ पे -1, यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। c1 बट्टा c2 निकालो तो 9 बट्टा 12 हो जाएगा। 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 c1 बट्टा c2 के, 2 को बराबर है। तीसरा जब बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर। तो क्या होती है, समानांतर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x और y का मान निकालिए। कुछ नहीं करना, आप देखो, आप एक समीकरण लो और x और y के मान पे क्या रखेंगे, 0 बराबर 0 आ जाए, तो बोलोगे 3x माइनस 5y बराबर हमें 0 लाना है, तो x और y की जगह पे क्या रखेंगे, तो बोलोगे भैया x और y की जगह पे आप अगर 0 और 0 रख लेते हो, लो 0 0 रख लो, यहाँ पे भी 0 रख लो, यहाँ पे भी 0 रख लो, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। दूसरे समीकरण में भी देख लो, अगर यहाँ पे भी 0 रख लो, यहाँ पे 0 तो 0 बराबर 0, तो आंसर क्या होगा, बी। समझ रहा हो कि नहीं, बताओ। आ रहा है कि ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। जब भी संपाती होता है तो इसका मतलब क्या होता है, संपाती होता है, इसका मतलब क्या, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2 के। ठीक है, क्या होता है बाबू, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तीनों बराबर है तो तीनों बराबर कर दो, यानी 3 और 6, 3 बट्टा 6 हो जाएगा बराबर।
इसका मतलब क्या है, -1 और -k, -1 यहाँ पे -1 बाबू, और यहाँ पे क्या है -k है, तो ये खत्म। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 3k बराबर क्या होगा 6। तो k बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6/3, यानी 3 दूना 6। तो k बराबर क्या हुआ बाबू 2। तो k बराबर क्या हुआ 2, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, आ भी जाओ। चले 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है का कोई हल नहीं है। जब कोई नहीं हल होता है इसका मतलब क्या है, वो संख्याएं क्या है, समानांतर है। समानांतर है मतलब a1/a2 है बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यही तो होता है। बोलो भैया बिल्कुल सही, बराबर नहीं है। तो आप लिख दो a1/a2 कितना है बाबू 3/6, 3/6 बराबर इसका है क्या -1/-2, -1/-2 बराबर 5/k बराबर नहीं। अब आप देखोगे तो क्या होगा बाबू, यहां से माइनस का था, ये तिरछा तिरछी गुणा होगा तो k बराबर नहीं होगा किसके 10 के। तो आंसर क्या होगा, k बराबर नहीं होगा 10 के। तो सी आंसर होगा, सी फॉर। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल है। अब देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालो। देखो a1/a2 क्या होगा 2/4, 2/4 यानी 1/2। b1/b2 क्या होगा तो 3/6 यानी 1/2। c1/c2 क्या होगा तो 5/15 यानी 1/3। सब में 1/2 आया है, लेकिन इसमें क्या है 1/3 यानी 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो जब 2 को बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या हल होता है बाबू, कोई हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होती हैं। असंगत हमेशा एक ही स्थिति में होता है, क्या हमेशा एक ही स्थिति में होता है कि जब रेखाएं समानांतर हो, रेखाएं समानांतर हो तो हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। समानांतर होता है और कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है बाबू, रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर, और कोई हल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि समीकरण इतना तथा समीकरण इतना बराबर का एक अद्वितीय हल है, मतलब एक हल होगा। क्या बाबू, एक हल होगा। तो क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो लिख दो a1/a2 लिखोगे तो क्या होगा 1/3, 1/3 बराबर नहीं है 2/k, -2/k। तिरछा तिरछी गुणा करो तो करोगे तो क्या होगा बाबू, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो क्या होगा, k बराबर क्या होगा, k बराबर नहीं है -6 के। ये हमारा आंसर, k बराबर नहीं है -6 के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ो। कह रहा है कि यदि समीकरण के x -5y बराबर 2 तथा एक समीकरण ये है तो कोई हल ना हो तो क्या होगा। जब कोई हल नहीं होता है क्या मतलब होता है बाबू, जब कोई हल नहीं होता है इसका मतलब क्या है, रेखाएं समानांतर है। और समानांतर है कि तो क्या होता है बाबू, समानांतर होता है a1/a2 होता है बराबर होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, तब करो a1/a2 करेंगे तो k क्या हो जाएगा, k/6, k/6 बराबर -5/2, -5 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर नहीं है क्या बाबू, तो 2/7 के, 2/7 के। तो k का मान निकालना तो इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दो। बोलो भैया बिल्कुल सही, तिरछा तिरछी जब गुणा करोगे तो क्या होगा 2k बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो -30। तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो -15। k बराबर क्या हो जाएगा भाई, -15। k बराबर हो जाएगा -15। डी फॉर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण युग्म, एक समीकरण हमारा एक ये है और दूसरा समीकरण ये है का हल है। पूछ रहा है भाई इसका हल क्या होगा।
तो जब भी हल पूछे एक ही काम करते हैं, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। तो A1 बटा A2 निकालेंगे तो क्या होगा, बोलोगे भैया 1 बट्टा क्या होगा, इसको दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसको बदल लेते हैं, बोलोगे भैया -1/3 हो जाएगा। B1 बटा B2 क्या होगा, तो बोलिए 2 बट्टा -6, यानी 1/3 हो जाएगा। 2 बट्टा 6 तो 1/3 ये भी हो जाएगा। C1 बटा C2 करेंगे तो क्या होगा बाबू, बोलोगे 5/1, यानी 5/1 हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है, 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं हो, तो क्या होता है बाबू बताओ। तो बोलोगे भैया कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। और रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, समानांतर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म ये है और एक क्या है, ये है, तो हल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, हल कैसे निकालेंगे, तो A1 बटा A2 यानी 1 बट्टा क्या है 2, 1 बट्टा 2 A1 बटा A2 हो गया। 3 बट्टा 5 यानी क्या होगा, 3 बट्टा -5 ये है। तो यही बराबर नहीं है बाबू, यही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जब ये बराबर नहीं होता तो क्या होती है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी को ही क्या बोलते हैं बाबू, तो प्रतिच्छेदी को ही बोलते हैं अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए फॉर आ भी जाओ, आंसर क्या होगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि दो चर में से दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख क्या होंगे। कह रहा है कि रेखा क्या है, अनंत हो, तो अनंत हल कब होता है, कि जब रेखाएं संपाती होती हैं। दो रेखाएं क्या होती हैं बाबू, संपाती होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जब दो रेखाएं संपाती हो तो A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। ठीक है, तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो ये टोटल थे 50 क्वेश्चन, और आशा करता हूं कि इस 50 क्वेश्चन से मैंने पूरी प्रश्नावली में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारा बता दिया है। तो एग्जाम में अगर कोई भी इस प्रश्नावली से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बहुत आसानी से कर दोगे। ठीक है बाबू, बहुत आसानी से। कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ये सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं इस सेशन में। ठीक है, अगर अगला सेशन आप कौन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।